हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीपल एलील मतलब बहुगुणक युग्म विकल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल एलील या बहुगुणक युग्म विकल्पी का अर्थ होता है किसी पॉपुलेशन में एक जीन जो कि एक कैरेक्टर को शो करता है के लिए दो से अधिक एलील का एक ही लोकस पर पाया जाना, और ये सभी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं और डोमिनेंट, रिसेसिव या कोडोमिनेंट रूप में एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं। जनरली डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम जोड़ी में पाए जाते हैं जो कि होमोलॉगस होते हैं, और इन दोनों क्रोमोसोम पर प्रत्येक कैरेक्टर या लक्षणों के लिए एक एक जीन मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर दो होमोलॉगस क्रोमोसोम दिखाया गया है और इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम में अलग अलग जीन मौजूद हैं जिसको कि आर, पी, ए, बी, सी इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम में जो एक ही लेटर से जो दर्शाया गया है, जैसे आर और आर, ये दोनों जो है आपस में एलील कहलाएंगे। ये एक लक्षण के लिए जो है वो जीन है। अगर हम इन दोनों जीन्स को मल्टीपल एलील सीरीज़ के एलील्स माने तो देख सकते हैं कि एक होमोलॉगस जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसमें सिर्फ दो ही एलील वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, जबकि मल्टीपल एलील में क्या होता है, दो से अधिक एलील्स पाए जाते हैं। तो जब यहाँ दो ही एलील दिखाई दे रहे हैं तो बाकी के कहाँ गए? उस सीरीज़ के जितने भी एलील्स हैं वो कहाँ जाएंगे? तो वो जो बाकी के जो एलील्स होंगे वो उस पॉपुलेशन में मौजूद जो अन्य इंडिविजुअल्स जो पाए जाएंगे उसमें पाए जाएंगे। जैसे कि एक यहाँ पर हो सकता है कि डोमिनेंट हो तो वो एक इंडिविजुअल में है, कोई और जो एलील्स होंगे वो दूसरे इंडिविजुअल्स में, और अगर होता है एलील्स तो वो जो है किसी और अन्य इंडिविजुअल्स में जो है उस पॉपुलेशन के अंदर ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए रहेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो आर जीन है जो कि मल्टीपल सीरीज़ के जीन्स हैं तो वो उसके पूरे सीरीज़ के ही जीन हैं। बाकी जो नीचे दिखाया गया है वो सब जो है अलग अलग कैरेक्टर्स के जो है जीन्स हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अगर ब्लड ग्रुप का, तो मनुष्य के जो 9वें क्रोमोसोम्स हैं उस पर जो है ब्लड ग्रुप के जीन्स पाए जाते हैं, और ब्लड ग्रुप के जीन जिसको कि आई से दर्शाया गया है, इस जीन के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये तीनों जो ही है ब्लड ग्रुप के एलील्स होते हैं। ये तीनों एलील आपस में कॉम्बिनेशन करके अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं। जैसे आई ए और आई ए स्मॉल आई, ये दोनों मिल करके जो है ब्लड ग्रुप ए बनाते हैं। उसी प्रकार से आई बी और आई बी स्मॉल आई, ये दो प्रकार कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लड ग्रुप बी बनाता है। उसी प्रकार से आई ए और आई बी मिल करके ए बी ब्लड ग्रुप को बनाता है, और जो रिसेसिव प्रकार है जिसको कि स्मॉल आई से दर्शाया गया, ये दोनों जो है मिल करके ब्लड ग्रुप ओ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो मल्टीपल एलील का जो सीरीज़ है उसमें जिसको ब्लड ग्रुप के जीन को आई से दर्शाया गया है, तो ये जो है मल्टीपल एलील्स कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं दो नहीं बल्कि यहाँ पर 3 जीन्स जो हैं या 3 एलील्स जो हैं वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ। ये सभी जो हैं अलग अलग उस पॉपुलेशन की इंडिविजुअल्स में जो है वो मौजूद होंगे। आगे देखते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स ऑफ मल्टीपल एलील। ध्यान रखना है मल्टीपल एलील के जितने भी एलील्स होंगे वो सब के सब का जो लोकस होगा वो सेम होगा। एक इंडिविजुअल जिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के जिस लोकस पर होगा, दूसरे इंडिविजुअल्स में भी उसी लोकस पर, तीसरे में भी उसी लोकस पर जो है वो मल्टीपल एलील के जो जितने भी एलील्स होंगे वो सब मौजूद होंगे। उसके बाद है कि दो जीन जो है वो इस सीरीज़ के किसी पर्टिकुलर सेल में या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो सिर्फ 2 ही जीन जो है वो मौजूद होंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड ग्रुप का जो था 3 एलील थे वहाँ पर, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो यहाँ पर देखो जैसे एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो उसमें सिर्फ 2 ही एलील्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगला है जितने भी मल्टीपल सीरीज एलील के जो सीरीज़ में जितने भी एलील्स आएंगे
उसमें जो है कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्योंकि उसका लोकस सेम होता है। जैसे ये क्रॉसिंग ओवर को दिखाया गया है, तो यहाँ पर तो ये जो है सामान्य सा जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें ये क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन जो मल्टीपल सीरीज़ होंगे, मल्टीपल एलील के सीरीज़, उसमें जो है कभी भी इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर जो है उस जीन्स के बीच नहीं होगा। अगला है, ये हमेशा जो है एक समान लक्षणों को विभिन्न कोटि में प्रभावित करते हैं। जैसे खरगोश के फर के कलर को देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो जितने भी इस खरगोश के अंदर जो एलियस पाए जाएंगे उसके फर कलर के लिए, वो सब जो है अलग अलग प्रभाव दर्शाएंगे। कोई ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा उसके कारण ब्राउन कलर, कोई जो है थोड़ा कम तो उसके कारण जो है वो सिल्वर कलर, और कोई जो है रिसेसिव प्रकार के होंगे। तो ये जो है अलग अलग इसमें जो है वो जो इसका जो एफिशिएंसी होता है वो पाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि जितने भी एलियस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन या एक ही ट्रेट को जो है वो शो करता है। अगला जो है जो डिग्री ऑफ एफिशिएंसी की जो बात किए थे कि जिसमें मतलब कोई जो एलियस होता है वो डोमिनेंट दर्शाता है, कोई जो है वो रिसेसिव होता है, तो कुछ ऐसे भी एलियस होते हैं जो आपस में को डोमिनेंट होते हैं या इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप का ही देख सकते हैं, जो एलियस हैं जैसे IA और IB, ये दोनों जो है को डोमिनेंस शो करते हैं, जबकि स्मॉल आई के ऊपर जो है ये सब के दोनों जो एलियस हैं वो डोमिनेंट होते हैं। थ्योरीज ऑफ मल्टीपल एलियलिज्म, वैज्ञानिकों ने मल्टीपल एलियलिज्म के 3 सिद्धांत बताए हैं। जैसे पहला है क्लोज लिंकेज थ्योरी, और इसको बोलते हैं स्यूडो एलियलिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार मल्टीपल एलील उसी लोकस पर स्थित जीन्स में जो है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन नहीं है, बल्कि वे जीन गुणसूत्र पर बहुत पास विभिन्न लोकस पर स्थित होते हैं। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो जैसे ब्लू कलर से रेड और येलो कलर से जो जीन्स दिखाए गए हैं बहुत नज़दीक होते हैं, और यही जो है आपस में जो है वो अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। उसके कारण जो है ये मल्टीपल जो कैरेक्टर्स होते हैं, सॉरी मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं बल्कि मल्टीपल एलील जो है किसी एक कैरेक्टर के लिए जो है वो आता है। और इस प्रकार के जो एलील होते हैं जो कि पास होते हैं और मल्टीपल एलील सीरीज बनाते हैं, उसको स्यूडो एलील कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला के आँख का कलर। दूसरा है थ्योरी ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इसके अनुसार म्यूटेशन जो है मेन रीज़न होता है मल्टीपल एलील के। जैसे कि आप जानते हैं कि जो किसी भी जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें एक जीन जो है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होता है, तो वो नॉर्मल जो है अपना कैरेक्टर शो करता है, लेकिन जब उसी जीन्स में जब म्यूटेशन होता है तो वो जो है फिर अलग अलग डायरेक्शंस में जो है उसके कैरेक्टर जो आते हैं। मान लो कि एक बार अगर म्यूटेशन हुआ तो कोई कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर जो है नॉर्मल से वो आएगा, और अगर अगली बार फिर म्यूटेशन होता है तो किसी और इफ़िशियंसी के साथ जो है अपना कैरेक्टर्स दिखाई देगा। तो इस तरह से ये सेकेंड थ्योरी में यही बताया गया है कि जितने भी मल्टीपल एलील्स जो आते हैं वो अधिकांश म्यूटेशन होने के कारण जो है वो आता है। अगला थ्योरी है थ्योरी ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो क्रोमोसोम्स के टूटने पर वो जब जुड़ता है क्रोमोसोम, तो उस समय हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो अलग अलग अमाउंट में जीन्स के साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके जो है उसकी क्रियाविधि को प्रभावित करता है। जैसे हो सकता है कि वो उसके प्रभाव को जो है ख़त्म कर दे, या हो सकता है उसके प्रभाव को जो है कुछ ज़्यादा दिखाए। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो जीन है जो कि रेड कलर शो करता है ड्रोसोफिला में, तो ये जो है नॉर्मल जब रहता है, जब म्यूटेशन नहीं हुआ है उस समय जो है वो रेड कलर जो है उसकी आँख को दर्शाता है। लेकिन जब वो क्रोमोसोम टूटता है और टूट करके जब रीअरेंज करता है अपने शेप को, तो उस समय हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो आकर के जीन के साथ आपस में वहाँ पर अटैच हो जाता है। तो उसके अटैच होने से जो रेड कलर का जो होता है वो रेड कलर ना आकर के वहाँ पर एप्रिकॉट कलर जो है वो आता है। और जब फिर से अगर अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है हेट्रोक्रोमेटिन कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में जो है उस जीन के साथ अटैच हो गया, तो उसके कारण जो है वो वहाँ पर पूरा सप्रेस हो गया है,
रेड कलर का जो करेक्टर है, तो उसी कारण वहाँ पर वाइट कलर आया है। इस जगह पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनकम्प्लीट क्रॉसिंग ओवर हुआ हेटेरोक्रोमेटिन के पास के बीच, तो वो जब जीन से जुड़ा तो उसी कारण जो है ये वाइट और एप्रिकॉट वाइट के बीच का जो है वो कलर आया है। तो इस प्रकार से इस थ्योरी में ही बताया गया है कि हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो जीन के पास आता है और आकर के जो है उसको अफेक्ट करता है, उसके कारण जो है फिर वहाँ पर वो मल्टीपल एलील जो है वो शो होता है। इम्पॉर्टेंस में अगर देखें मल्टीपल एलील का, तो ये दो यहाँ पर बताया गया है कि एक तो क्या है कि हम जो है इस मल्टीपल एलील के द्वारा जो है जीन्स की जो प्रकृति है उसको बता सकते हैं, और दूसरा वो किस डायरेक्शन में जो है वो म्यूटेंट हुए हैं या उसमें म्यूटेशन हुआ है उसको जो है ये हम बता सकते हैं। एग्जांपल्स में देखें अगर मल्टीपल एलील्स में, तो सबसे पहला ये स्किन कलर इन रैबिट है, जिसमें मतलब हम खरगोश के जो फर का जो कलर है उसको बता सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, खरगोश में जो है वो 4 प्रकार के त्वचा के रंग पाए जाते हैं, और त्वचा के रंग के लिए जो है 4 एलील होते हैं, और ये 4 एलील जो है इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं C+, CCH, CH और C। तो पहला जो एलील है C+, उसके कारण फर का जो कलर होता है वो अगौटी या जिसको ब्राउन या फुल कलर भी कह सकते हैं आता है। इस प्रकार के खरगोश के हेयर बैंडेड होते हैं, मतलब त्वचा के पास का जो रोम होगा वो ग्रे कलर का, फिर उसके बाद येलो, और जो टिप होता है वो काला या भूरा होता है, और इन्हीं बैंडेड रोम के कारण ही त्वचा का जो रंग है वो भूरा दिखाई देता है। तो इसके जो एलील हैं उसको C+ से जो है दर्शाते हैं। दूसरा प्रकार आता है चिंचिला। इसमें हम देख सकते हैं उसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें जो फर का जो कलर होगा, जो हेयर्स होते हैं उसमें ब्लैक होता है उसके टिप का भाग, बाकी जो उधर जो निचला हिस्सा होगा जो कि उसके त्वचा से जुड़ा रहेगा वो हेयर का कलर जो है वो थोड़ा वाइट होता है, और इसके जीन्स को जो है CCS से शो करते हैं। तो जब रोम के निचले हिस्से जो है वाइट है और टिप का जो है वो हल्का सा डार्क है, मतलब ब्लैक कलर का है, तो उसके कारण जो इसका जो कलर आता है वो सिल्वर कलर का आता है। तीसरा प्रकार है हिमालयन प्रकार, जिसमें जो इसके जो पूरे फर का जो कलर होता है वाइट होता है, और जो कान है, नाक, पैर और पूंछ, ये सब जो भाग है उसमें जो टिप का जो कलर होगा फर का वो ब्लैक आता है, और इसके जो एलील्स हैं उसको जो है CH से दर्शाते हैं। चौथा प्रकार होता है एल्बिनो, जिसको कि c से इसके एलील को दिखाते हैं, और इसमें जो त्वचा का जो है वर्णक या त्वचा में जो वर्णक होते हैं वो पूर्णतः जो है वो अनुपस्थित होते हैं, और नेत्र में जो है पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण उसका कलर पिंक होता है। यहाँ पर हम चारों एलील के जो इफिशियंसी है उसको दर्शा सकते हैं। तो जो ब्राउन कलर वाला जो खरगोश है उसके एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं बाकी अन्य एलील्स पर। उसी प्रकार से जो CCH है, मतलब जो चिंचिला का जो एलील है वो हिमालयन और एल्बिनो पर डोमिनेंट होते हैं, और हिमालयन का जो है वो एल्बिनो के ऊपर जो है वो डोमिनेंट होता है। तो इस प्रकार से जो लास्ट वाला जो एल्बिनो का जो एलील्स होता है वो सब पर जो है वो रिसेसिव शो करता है। यहाँ पर हम इन सभी एलील्स के कॉम्बिनेशंस को देख सकते हैं किस प्रकार से उसके फिनोटाइप हैं और उसके जीनोटाइप। तो जो अगौटी का है उसमें सबसे ज़्यादा उसके जीनोटाइप्स हैं, क्योंकि वो सब पर जो है डोमिनेंट हैं। उसी प्रकार से चिंचिला के और हिमालयन का लास्ट में जो एल्बिनो है उसके एक ही कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर जीनोटाइप का आया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो चारों प्रकार के जो खरगोश हैं उसके जो एलील्स हैं उसमें टोटल जो जीनोटाइप आता है वो 10 प्रकार के आते हैं। तो ये इसको कितने जीनोटाइप आएंगे उसको भी हम जो है एक शॉर्टकट के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ये n+1/2 इक्वल टू टोटल जीनोटाइप, और यहाँ पर जो n है वो टोटल नंबर ऑफ जो एलील्स हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एलील जो है 1 2 3 4, तो 4 प्रकार के एलील्स हैं, तो यहाँ पर हम जो है n की जगह पर 4 रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी आएगा वो जो है उसके टोटल नंबर ऑफ एलील्स को जीनोटाइप्स को जो है वो बताएगा। तो अगर यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं तो 4 × 4+1, तो 4+1 मतलब 5 × 4 हो जाएगा 20, 20/2 = 10। तो टोटल जो है 10 जो है वो इसके जीनोटाइप्स जो है आएंगे।
तो यहाँ पर हम उसको देख भी सकते हैं कि इस प्रकार से उसके 10 जीनोटाइप जो है वो आएंगे। अगला है, जैसे यहाँ पर हम अब क्रॉस को देख सकते हैं कि जैसे ये अगौटी जो खरगोश है उसका क्रॉस अगर हम एल्बिनो से कराते हैं तो F1 में तो जो है वो पूरा अगौटी ही आएगा, और इस अगौटी का F1 का जो ऑफ स्प्रिंग जो आया है उसका अगर हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में पूरे जो है 4 प्रकार के जो है वो जीनोटाइप्स आएंगे। तो उसमें जो 3 जो होंगे ऑफ स्प्रिंग में, तो वो 3 जो है वो अगौटी मतलब डोमिनेंट जो कैरेक्टर शो करेगा, और एक जो रेशियो है जो कि एल्बिनो आएगा, मतलब वो जो पेरेंट्स था उसी का ही जो है मतलब रिसीव कैरेक्टर जो है वो एक ऑफ स्प्रिंग में जो है वो आता है। और अगर लें जैसे हिमालयन और एल्बिनो के बीच अगर क्रॉस कराएं तो उसमें भी जो है जो 3 रेशियो होगा F2 जनरेशन में वो डोमिनेंट का ही मतलब जो हिमालयन है उसी के ही कैरेक्टर्स आएंगे, उसी के ही ऑफ स्प्रिंग जो है वो आएंगे, और जो एक रेशियो होगा वो रिसेसिव मतलब जो एल्बिनो प्रकार का है वो आएगा। नेक्स्ट, और इसके अलग अलग जो क्रॉसेस हैं उसको देख सकते हैं, अगौटी चिंचिला का, फिर अगौटी हिमालयन के बीच, उसी प्रकार से चिंचिला और हिमालयन के बीच, फिर चिंचिला और एल्बिनो के बीच। तो इन सभी क्रॉस में अगर देखें तो जो 3 रेशियो जो आता है वो जो डोमिनेंट है उसी के ही आते हैं, और एक रेशियो जो है वो रिसेसिव ट्रेड जो है वो शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ड्रोसोफिला के पंख का। तो ड्रोसोफिला के पंख जो हैं उसमें 3 प्रकार के जो है पाए जाते हैं। एक जैसे कि ये लॉन्ग विंग, दूसरा जो है वेस्टिजियल विंग, और तीसरा ये एंटलर विंग। मतलब ये 3 प्रकार के जो हैं वहाँ पर कैरेक्टर जो है शो होता है, और उसके जो मल्टीपल एलील्स के जो सीरीज़ है उसके जो जीन्स हैं उसको हम L से शो करते हैं। तो जो डोमिनेंट होता है जो लॉन्ग विंग है उसको L+ से, वेस्टिजियल विंग को जो है LVG से, और एंटलर विंग को जो है LA से शो करते हैं। तो डोमिनेंट जो है वो L+ है, और ये दोनों जो वेस्टिजियल विंग और एंटलर विंग है उस पर जो है वो डोमिनेंट होता है, जबकि वेस्टिजियल और एंटलर विंग जो होते हैं वो आपस में कोडोमिनेंट या कहें इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो शो करता है। तो इसमें जो फिनोटाइप है उसको हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो लॉन्ग विंग है मतलब जो ड्रोसोफिला का जो पंख होता है वो नॉर्मल लंबे होते हैं, जबकि वेस्टिजियल विंग में वो बहुत ही रेड्यूस हो जाते हैं, और एंटलर विंग में जो है वो मुड़े हुए एंटलर के समान जो है वो दिखाई देते हैं। इसमें यहाँ पर हम क्रॉस देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो वेस्टिजियल विंग और एंटलर विंग के बीच जो है क्रॉस कराया गया है। तो यहाँ पर जो वेस्टिजियल और एंटलर विंग है ये दोनों जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है विंग वो आता है F1 जनरेशन में, और इसका जब सेल्फिंग कराते हैं F1 जनरेशन का तो जो F2 जनरेशन होता है उसमें 1 रेशियो का जो है वेस्टिजियल विंग और 2 रेशियो जो है वो इंटरमीडिएट का, और फिर से 1 रेशियो जो है वो एंटलर विंग का आता है। मतलब इसमें जो है पेरेंट्स के दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं वो शो हुआ है F2 जनरेशन में, और जो 50% जो रेशियो आया है वो इंटरमीडिएट विंग्स का आया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं चूहे के स्किन का कलर। इसमें जो है 2 सीरीज़ पाए जाते हैं। तो एक सीरीज़ जो होता है वो एल्बिनो सीरीज़ कहलाता है, और एक होता है वो ब्लैक सीरीज़ कहलाता है। तो एल्बिनो सीरीज़ में अगर देखें तो जो जीन होता है इस मल्टीपल इल का नॉर्मल जीन वो ग्रे कलर शो करता है, जिसको कि प्लस से दर्शाते हैं, और इसके फिर जो म्यूटेंट जो एलील्स होते हैं वो एल्बिनो, मीडियम लाइट ग्रे और एक्सट्रीम लाइट ग्रे शो करता है। तो जैसे यहाँ पर हम उसके एलील्स को देख सकते हैं, नॉर्मल ग्रे के लिए प्लस, एल्बिनो के लिए A, और मीडियम लाइट ग्रे कलर के लिए जो है वो AM, और एक्सट्रीम लाइट ग्रे के लिए जो है AE जो है फिनोटाइप एलील्स जो है वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल ग्रे कलर के जो एलील्स हैं वो सभी पर जो है अन्य सभी पर जो है वो डोमिनेंट होते हैं, जबकि ये जो 3 सीरीज़ जो है 3 एलील्स जो हैं और पेयर के वो सब जो हैं आपस में इंटरमीडिएट जो है वो फिनोटाइप्स लाते हैं। जैसे अगर एल्बिनो और जो मीडियम लाइट ग्रे का अगर ट्रेट लें, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है वो शो करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो नॉर्मल ग्रे है वो डोमिनेंट है, और बाकी जो है आपस में इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करता है। दूसरी सीरीज देखें जो कि दूसरे क्रोमोसोम पर होगा,
ब्लैक सीरीज कहलाता है। और इसमें जो नॉर्मल जीन जो होता है वो नॉर्मल ग्रे कलर जो है वो शो करता है। बाकी जो है इसके और बाकी के जीन्स जैसे BY और GB ये सब जो हैं उसके म्यूटेंट जीन्स हैं और वो म्यूटेंट एलील्स बनाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉर्मल ग्रे के लिए जो एलील्स हैं वो ++, ब्लैक के लिए b, येलो के लिए Y, उसी प्रकार से ग्रे विथ लाइट बेली के लिए GL और ब्लैक विथ लाइट बेली के लिए BL। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर के लिए जो एलील्स होते हैं वो सभी अन्य एलील्स के लिए जो है वो रिसेसिव शो करता है, और जबकि जो Y एलील्स या Y जीन वो बाकी सभी अन्य एलील्स के ऊपर जो है वो डोमिनेंट होते हैं। इसी प्रकार ये ग्रे विथ लाइट बेली और ब्लैक विथ लाइट बेली ये नॉर्मल ग्रे के प्रति जो है वो रिसेसिव होते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पर ये है कि येलो कलर का जो जीन होता है जो Y है वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, तो संतति जो है वो या इंडिविजुअल जो है वो मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो येलो कलर जो शो होता है वो सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही आता है। अगर इस प्रकार से अगर होमोजाइगस आएगा तो वो उसकी डेथ हो जाती है। प्रकार से हम देख सकते हैं एल्बिनो सीरीज़ और ब्लैक सीरीज़ के लिए जो है पूरा जीनोटाइप और फिनोटाइप दिया गया है। तो एल्बिनो सीरीज़ में जो है 4 प्रकार के एलील्स और ब्लैक सीरीज़ में 5 प्रकार के जो है मल्टीपल एलील्स जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है एल्बिनो सीरीज़ और ब्लैक सीरीज़ के लिए जो संभावित जो भी जीनोटाइप जो होंगे उसे कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद वो सब जो है दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 जीनोटाइप जो है वो नॉर्मल ग्रे के हैं। उसी प्रकार से ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिए गए हैं A और AM के, जो कि इंटरमीडिएट आता है। और जैसे हमने पहले ही बताया था कि वो जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, इस कारण यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट जो है वो आया है। उसी प्रकार से A और AE के बीच इंटरमीडिएट कलर जो है वो शो होता है। ब्लैक सीरीज़ में भी देखें तो यहाँ पर जो है जो ब्लैक और ये जो नॉर्मल ग्रे का है, अगर उसका एलील्स अगर आते हैं कॉम्बिनेट होते हैं तो जो फिनोटाइप आता है वो नॉर्मल ग्रे ही आता है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो एलील्स हैं उसके ये फिनोटाइप यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो है होमोजाइगस कंडीशंस के भी जो है जीनोटाइप जो है आएंगे, उसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। दोनों में ही एल्बिनो सीरीज़ में भी आएगा और ब्लैक सीरीज़ में भी। अगला एग्जांपल लें तो एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिसमें कि मल्टीपल एलील की जो है वो 3 एलील पाए जाते हैं और तीनों ही एलील मिल करके जो है वो आपस में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है वो ह्यूमन बींग्स में शो करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एलील को देख सकते हैं IA, IB और स्मॉल i, और ये जो है इम्यूनोग्लोबुलिन को जो रिप्रेजेंट करता है। इसी कारण जो है ये मतलब जो कार्बोहाइड्रेट या कहें जो एंटीजेंस हैं या प्रोटीन्स उसको जो है वो निर्मित करता है। जैसे IA जो जीन है, ये IA जीन जो है वो A प्रकार का एंटीजन जो है वो जो ब्लड होगा ह्यूमन बींग का उसमें जो है वो शो करेगा और वो जो याद बनाएगा। और जो एंटीजन होता है वो RBC के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके सरफेस पर जो है इस प्रकार से वो लगा होता है। तो ये जो एलील I है IA वो जो है A प्रकार के फिनोटाइप वहाँ पर जो है वो शो करता है ब्लड ग्रुप में। उसी प्रकार से जो दूसरा जो है एलील जो कि IB है वो दूसरे B प्रकार का जो एंटीजन है वो निर्मित करता है और उसके कारण जो है जो ब्लड ग्रुप जो आता है वो B ब्लड ग्रुप जो है वो ह्यूमन बींग्स में शो करते हैं। उसी प्रकार से अगर ये दोनों अगर मिल जाएं, दोनों ही एलील्स जब कॉम्बिनेट होते हैं IA और IB, तो उसके कारण जो है वो ये जो है AB प्रकार का जो है ब्लड ग्रुप जो है वो शो करता है। तो इसमें हम देख सकते हैं सरफेस पर जो है दोनों प्रकार के एंटीजन जो है वो लगे हुए हैं, A प्रकार के और B प्रकार के। तीसरा एलील है स्मॉल i, इसमें जो इसके कारण जो है जो ब्लड होगा उसमें कोई भी एंटीजन जो है वो निर्मित वहाँ पर नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स है उस पर कोई एंटीजन नहीं लगा हुआ है और जो उसके जो जीनोटाइप्स हैं वो स्मॉल i। इसके कारण जो ह्यूमन बींग्स पे जो ब्लड का जो प्रकार होगा, ब्लड ग्रुप का प्रकार वो O आएगा। तो देख सकते हैं 3 एलील हैं, 3 प्रकार के एलील्स हैं और वो तीनों प्रकार के जो हैं एलील्स ह्यूमन बींग्स में जो है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप का
निर्माण कर रहा है। इस जगह पर हम जो जीनोटाइप को भी देख सकते हैं, IA जब जीनोटाइप जो बनाता है वो इस प्रकार से बनाता है, IA और IA, और दूसरा IA और स्मॉल i, तो इसके साथ मिलकर के दोनों ही कंडीशन में जो है वो ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। IB जो है वो आपस मिल करके बी प्रकार का ब्लड ग्रुप, उसी प्रकार से IB और स्मॉल i के साथ मिल करके जो है वो ये बी प्रकार का ब्लड ग्रुप बनाएगा। उसी प्रकार से IA और IB जो है वो AB प्रकार का, और स्मॉल i स्मॉल j वो O प्रकार का ब्लड ग्रुप बनाएगा। तो ये तो ही बात एंटीजन के कारण कि एंटीजन जो वहाँ पर मौजूद होता है तो या बनता है, जो कि वो जो एलील है बनाते हैं, तो उसी कारण जो है ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम एंटीजन की जो बात की है, तो ये जो एंटीजन है और एक और दूसरा पदार्थ होता है एंटीबॉडीज़, तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है उसका जो खोज है कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है किया था मनुष्य के ब्लड में। तो आप जानते हैं कि जो एंटीजन है वो RBC पर पाया जाता है, और जो एंटीबॉडीज़ होता है वो सीरम में पाया जाता है। और एक चीज़ और है कि ये जो एलील्स हैं IA जैसे बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो वो A प्रकार के एंटीजन बनाता है, लेकिन जो एंटीबॉडी होगा वो NTB प्रकार का होगा। मतलब अगर जो ब्लड ग्रुप B को अगर डालें उसमें, तो वो उसमें जो एंटीजन होगा उसको जो है इसका जो एंटीबॉडी है वो उसको एग्लूटिनेट कर देगा। तो इस प्रकार से मतलब उसके विपरीत प्रकार का जो है एंटीबॉडी जो है ब्लड में पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे ये IA और IB का जो कॉम्बिनेशन AB प्रकार का जो बना है, इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन्स होंगे, A एंटीजन और B, तो वहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाया जाएगा। जबकि ये जो I है, स्मॉल i प्रकार के एलील्स है, वो किसी भी एंटीजन्स को नहीं बना रहा है, तो जो किसी भी एंटीजन जब वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर जो है दोनों प्रकार के जो है एंटीबॉडी जो है वो पाए जाएंगे। 1928 में लैंडस्टीनर और लेवाइस ने M और N और P एंटीजन को भी खोजा था। तो ये जो M and P एंटीजन है वो जो है अलग प्रकार का जो है सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ में जो ये जो एंटीजन्स होते हैं वो सामान्य रूप में जो है 50% जो श्वेत मनुष्य होते हैं उसमें MN दोनों मतलब जो एंटीजन्स है वो पाए जाते हैं, जबकि जो 28% होते हैं उसमें सिर्फ M एंटीजन वाले, और बाकी के जो 22% में जो है वो N एंटीजन जो है वो पाया जाता है। और इसके जो प्लाज्मा होंगे उसमें बहुत कम मात्रा में एंटीबॉडी जो है वो बनते हैं। प्रयोग में भी देखा गया कि अगर M ब्लड ग्रुप को खरगोश में अगर इंजेक्ट करें तो M एंटीबॉडी का जो है प्रोडक्शन होता है, और ब्लड M और MN दोनों को जो है वो एग्लूटिनाइज कर देता है, जबकि जो N ब्लड ग्रुप का है उसको वो एग्लूटिनेट नहीं करता, और इसके जस्ट उल्टा जो है N ब्लड ग्रुप का होता है। फिर है ब्लड ग्रुप एंड डिस्प्यूटेड पेरेंटेजेस, मतलब रक्त समूह और विवादास्पद पैतृकता। तो क्या होता है कि कभी कभी जो क्रिमिनल कोर्ट में विवादास्पद पैतृकता के मामले जो आते हैं, तो वहाँ पर जो है उस केस को सुलझाने के लिए जो है ब्लड ग्रुप का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जनकों में एक विशिष्ट प्रकार का जो है रक्त समूह सभी संतति में नहीं तो कुछ में जो है रक्त समूह को प्रदाय करता है। और यदि बच्चों में जो रक्त समूह होता है वो अगर विवाहित जोड़े का अगर रक्त समूह में समान नहीं होगा तो ये दर्शाता है कि बच्चे की जो पैतृकता है, मतलब उसके जो माता पिता हैं वो संदेहास्पद है, या बच्चा जो है वो अवैध संतान है। तो यहाँ पर जो है जनकों और उसकी जो संतति है उसके संभावित और जो असंभव जो रक्त समूह है उसको दिया गया है कि जैसे ये जो पेरेंट्स हैं उसके जो ब्लड ग्रुप है, जैसे ये मान लो कि एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप O है और दूसरे का भी O है, तो जो उसके जो संतान आएंगे उसमें सिर्फ O ब्लड ग्रुप ही आएगा, और उसमें जो नहीं आएंगे ब्लड ग्रुप वो क्या क्या है A B और AB, मतलब ये तीनों ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं आ सकते, सिर्फ O ब्लड ग्रुप ही आएगा। उसी प्रकार से अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप O है और दूसरे का जो है A है, तो उसके जो संतति है उसमें O ब्लड ग्रुप भी आ सकता है और A, तो मतलब ये O और ये दोनों जो ब्लड ग्रुप है वो आ सकते हैं,
और बाकी के जो हैं जैसे बी और ए बी वो नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर इधर जो है पूरे पेरेंट्स के जो ब्लड ग्रुप है वो दिया गया है, और यहाँ पर उसकी जो संतति है या उसके जो प्रोजेनी है उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे उसको दिया गया है, और जो नहीं आ सकते मतलब जो इम्प्रॉबेबल है ब्लड ग्रुप वो जो है इधर दिया गया है। इस टेबल में और देख सकते हैं दूसरे प्रकार से, मतलब उसी को ही दूसरे ही उसमें जो है शो किया गया एलील्स के दर्शा करके। जैसे इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सामान्य माना जाता है, और जो ए और बी ब्लड ग्रुप हैं वो इसके म्यूटेंट एलील्स कहलाते हैं, जो कि सेम लोकस पर ही जो है म्यूटेशन होने के कारण जो है वो उत्पन्न हुआ रहता है। तो कभी कभी जो है जैसे हम पहले देख रहे थे एलील्स को, तो किसी बुक्स में आपको उस तरह के दिखाई देगा, कभी कभी जो है वो इस प्रकार से भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो ओ ब्लड ग्रुप होगा उसके लिए जो एलील्स होंगे वो स्मॉल आई हो सकता है या प्लस या फिर I0 से भी कहीं कहीं जो है वो उसको शो करते हैं, और जबकि ए ब्लड ग्रुप है उसके लिए IA या ए से भी ऐसे जो है इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, और बी ब्लड ग्रुप के लिए जो है वो IB हो सकता है, हालांकि यहाँ पर IB नहीं है तो IB या फिर इस प्रकार से B से दर्शा सकते हैं, और बाकी जो उसके जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे उसको फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये पहले डायग्राम का जो है दूसरा रूप है ये, कि जैसे ये ओ ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप जो है एक, और उसके जो संतति है या जो प्रोजेनी है उसमें क्या क्या पॉसिबल हैं ब्लड ग्रुप वो दिया हुआ है यहाँ पर, और इधर जो है क्या क्या नहीं आ सकते उसको दिया गया है। फिर है RH फैक्टर। जो साइंटिस्ट हैं लैंडस्टेनर और विनर ने, उसने जो है 1940 में जो है नए प्रकार का जो एंटीजन है उसको खोजा, और इसके लिए उन्होंने जो है मकाका रिसस जो बंदर होते हैं उसके रक्त को खरगोश के बॉडी में जब डाला तो उनके रक्त में जो है एंटीबॉडी जो है उत्पन्न हो गए, और इसी प्रयोग उन्होंने गैना पिग में भी किया, और वहाँ पर भी जो है एंटीबॉडी जो है वो उत्पन्न हुए, और ये जो प्रतिरक्षी जो बना हाँ, तो वो जो है रिसस बंदरों की जो सभी लाल रक्त कणिकाएँ होती है उनको वो एग्लुनेट कर देते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि जो सभी रिसस बंदर में उसमें जो विशेष प्रकार के एंटीजन है वो मौजूद होते हैं, जिसको कि एंटीजन D या RH कहते हैं। मनुष्य के रक्त को भी जो गैना पिग के सीरम से जब उसको परीक्षण करके देखा गया तो मनुष्य की RBC भी जो है वो एग्लूटिनेट हो गई, या कहीं उसमें जो है गुच्छन जो है वो बन गया, और लेकिन कुछ ऐसे भी मनुष्य हुए जिसमें जो है वो एग्लूटिनेट जो है वो नहीं हो पाया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ मनुष्यों के रक्त में जो है रिसस बंदर के रक्त जो है वो उसके बंदर के जो रक्त है उसमें मिलने वाला जो RH एंटीजन है वो पाया जाता है, और जिसमें वो पाया जाएगा वो RH प्लस कहलाते हैं, और जिसमें वो एंटीजन नहीं पाया गया उनको RH निगेटिव या RH एंटीजन का जो है जिसमें अभाव होता है उसको RH निगेटिव कहते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जो RH पॉजिटिव जो एलील्स होते हैं वो डोमिनेंट होता है RH निगेटिव एलील्स पर। जनरली हम लोग जो ब्लड ग्रुप लिखते हैं, जैसे किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो ए के साथ हम प्लस लिखते हैं, उसी प्रकार से किसी का अगर बी है तो बी के साथ भी प्लस या माइनस जो भी है वो जो लिखते हैं, मतलब जो प्लस और माइनस जो लिखते हैं वही RH फैक्टर होता है, और वो शो करता है कि उसमें वो जो पर्टिकुलर एंटीजन है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसी के लिए हम RH फैक्टर को प्लस या माइनस से जो है वो दर्शाते हैं। शिशु के जन्म में RH फैक्टर का जो विशेष महत्व होता है, जैसे डिफरेंट ब्लड ग्रुप और डिफरेंट RH फैक्टर से एक ग्लूटेन के कारण जो व्यक्ति की मृत्यु होती है, इसके अलावा ये जो है बच्चे के जन्म में भी जो है ये उस प्रकार से जो है ये अफेक्ट डाल सकता है। जैसे कि यदि माता का जो ब्लड है वो RH निगेटिव है और पिता का RH पॉजिटिव हो, तो जो जन्म लेने वाला जो पहला बच्चा होगा उसमें सामान्यतः जो है वो 4 से 5% घातक होगा, और इसके पश्चात के जो शिशु हैं उसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस या फिर एनीमिया के जो है
वो लक्षण आ सकते हैं और उसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। और इसका कारण ये होता है कि यदि RH निगेटिव स्त्री का अगर विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से अगर कर दें तो गर्भ में जो बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव होगा। और जब गर्भ के अंदर परिवर्तन होता है धीरे धीरे करके, जब उसमें जैसे जब वो भ्रूण बढ़ते जाते हैं तो भ्रूण की जो कुछ रक्त कणिकाएँ जो होती है वो स्त्री के रक्त में मिल जाती है और फिर स्त्री के रक्त में RH पॉजिटिव के प्रति मतलब जो एंटीजन है उसके प्रति जो है एंटीबॉडी जो है उस स्त्री के अंदर जो है वो बन जाता है। अब कुछ मात्रा में वहाँ पर क्या एंटीबॉडी बन गया है और जब दूसरी बार जब वो माता गर्भ धारण करती है तब माता में जो है RH पॉजिटिव के प्रति बना हुआ जो एंटीबॉडी होगा वो प्लासेंटा के माध्यम से भ्रूण में पहुँच जाता है और भ्रूण के रक्त को जो है फिर वो नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। तो ये क्रिया जो होती है जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पहले जो है ये जो ब्लड जब इसमें ट्रांसफ़र हुआ था तो जो है वो पॉजिटिव एंटीजन जो है एंटीबॉडी जो वहाँ पर बनना चालू हो गया था। तो जो जिस प्रकार से भ्रूण के रक्त जब नष्ट करना प्रारंभ करता है तो ये इतना घातक हो जाता है कि इससे जो है गर्भपात भी हो सकता है या फिर जो नवजात जो शिशु होगा वो एग्लूटिनेशन कारण या फिर एनीमिया या फिर जो रक्त की कमी है जो ये जो गर्भ में जो बच्चा है उसके कारण जो है वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि अब जो ये जो समस्या है उसको जो है अब दूर किया जा रहा है, जैसे अपूर्ण प्रतिरक्षी जो होते हैं उसको इंजेक्ट करके जो है इसको दूर किया जा रहा है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, तो जो महत्व है ब्लड ग्रुप का महत्व कि भाई इनका A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है या AB है या वो क्या है, जब किसी को ब्लड डोनेट करते हैं या जब टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसे समय में जो है ये ब्लड ग्रुप का जो है मालूम होना या जानना जो है वो बहुत आवश्यक होता है। और कभी कभी जो है कोई जो ब्लड डिसीज़ होता है तो वहाँ पर भी जो है ये ब्लड ग्रुप जो है वो काम आता है। उसी प्रकार से जो पैटर्निटी टेस्ट जो होते हैं पैतृकता उसको जो है क्रिमिनल कोर्ट वगैरह में जो है जानने के लिए तो वहाँ पर भी जो है ये काम आता है। उसी प्रकार से जो मेडिको लीगल जो केसेस होते हैं जहाँ पर पता करना है कि किस प्रकार से जो है जैसे कोई क्राइम अगर हुआ है तो वहाँ पर जो है वो ब्लड वगैरह से जो है कंफर्म करते हैं कि वाकई में जो व्यक्ति है वो वहाँ पर मौजूद था या नहीं था। इस प्रकार से मतलब ये पैटर्निटी टेस्ट और जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं वहाँ पर जो है ये काम आता है। तो अभी तक हमने मल्टीपल एलील के बारे में पढ़ा कि मतलब जो अलग अलग जो एलील्स होते हैं जो कि एक ही कैरेक्टर को शो करते हैं और वो उसका जो लोकस होता है वो सेम होता है किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम पर। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है कि इसी कारण एक तरह से कहा जाए जो पॉपुलेशन होते हैं उसमें कुछ वेरिएशंस हमको जो है वो देखने को मिलते हैं।